we discuss some theory topics based on the practice set 1.3. That means universal set, complement of a set, subset. Today we are going to take the problems of practice set 1.3. लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कुछ थ्योरी टॉपिक डिस्कस किए थे जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो उसी बेसिस पे आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है 1.3. फर्स्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है? इफ ए हैविंग ए बी सी डी, बी सेट हैविंग एलिमेंट्स सी डी ई एफ एंड सी सेट हैविंग एलिमेंट्स बी डी एंड डी सेट हैविंग एलिमेंट्स ए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जो एबीसीडी सेट दिए वाले हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स है और जो स्टेटमेंट दिए वाला है वो स्टेटमेंट आपने को बताना है ट्रू या फॉल्स है. किस बेसिस पे? यहाँ पे जो सिंबल यूज किया है वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसेट है क्या? अगर ये सिंबल सबसेट अगर ट्रू होता होगा तो उसको ट्रू बोलेंगे, अगर सबसेट नहीं हो तो नहीं बोलेंगे. तो पहले अपने को पता होना चाहिए सबसेट में क्या होता है. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट बट थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे. समझो फॉर एग्जांपल एखादा सेट है, ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 और बी सेट है हैविंग 2 2 3. तो क्या बोलेंगे? बी ए का सबसेट है. ऐसा क्यों बोलेंगे? बिकॉज बी के जो एलिमेंट्स है, देखो बी में कौन से एलिमेंट्स है? 2 और 3. 2 और 3 पूरे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है. देखो फ्रेंड्स 2 और 3 ए में प्रेजेंट है. 2 और 3 यानी बी के पूरे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है. तो क्या कहा जाएगा? बी इज द सबसेट ऑफ ए. लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी. क्यों नहीं कह सकते उसको? बिकॉज ए के पूरे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होना? बी में प्रेजेंट होना. देखो फ्रेंड्स होता है क्या? ए में 1 नहीं है. ए में कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3. ये पूरे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? बी में. ये 2 और 3 तो प्रेजेंट है लेकिन ये 1 जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं है प्रेजेंट. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. बिकॉज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. सो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट को अपने को बताना है कि ट्रू और फॉल्स है. सो वन बाय वन हम चेक करेंगे. पहला स्टेटमेंट दिया है सी इज सबसेट ऑफ बी. तो इसके लिए क्या होना? ये दो सेट ऑब्जर्व करना पड़ेगा. सी सेट में क्या दिया है? बी और डी. और दूसरा कौन सा है? बी सेट. बी सेट में एलिमेंट्स कौन से दिए हुए हैं? सी डी ई एफ. अभी क्या बताया यहाँ का स्टेटमेंट? सी इज द सबसेट ऑफ बी. सी बी का सबसेट है. तो अपन क्या चेक करते हैं? सी के जो एलिमेंट्स है पूरे प्रेजेंट है क्या? बी में. सी में कौन से एलिमेंट्स है? बी और डी. ये इसमें प्रेजेंट है क्या? खाली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, बी इसमें प्रेजेंट नहीं. तो इसमें सबसेट हो जाएगा कि इसका? नहीं फ्रेंड्स. तो ये सबसेट नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स. सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी नॉट प्रेजेंट इन सेट बी. ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है. क्या लिखना है? सिंस और बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट कौन सा? सी. सेट सी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी. यहां पे क्या है? नॉट प्रेजेंट. सी के जो पूरे एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स यानी गलत हो जाएगा. ये सबसेट नहीं है उसका. यहाँ पे दिए वाला सबसेट है लेकिन अपन ने जब चेक किया तो सबसेट बता रहा है क्या? नहीं. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है? ए इज द सबसेट ऑफ डी. सो अभी ये स्टेटमेंट बराबर है या नहीं चेक करेंगे. क्या है? ए में कौन से एलिमेंट्स है? ए बी सी डी ई. इसके पूरे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? डी में. डी में तो कौन सा प्रेजेंट है? खाली ए और ई प्रेजेंट है. यानी ए के पूरे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है. तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? ये सबसेट नहीं रहेंगे. इसका मतलब ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स. बाद में पूरा यही स्टेटमेंट खाली सेट के नाम चेंज हो जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन दिया वाला है डी इज द सबसेट ऑफ बी. डी बी का सबसेट है क्या? अब ये चेक करेंगे. इसके लिए क्या होना चाहिए? डी में कौन से एलिमेंट है वो चेक करो. डी में कौन सा है? ए और ई. ये किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए. बी में ए प्रेजेंट है क्या? नहीं है. ई प्रेजेंट है लेकिन जो ए प्रेजेंट है वो बी में नहीं है. यानी ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स.
because since the elements of D is not present in the set B, that's why it is not a subset, that's why it is false. Then next question, D is a subset of A. D A का सबसेट है कि ये चेक करेंगे. इसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, D के एलिमेंट्स. D के एलिमेंट्स क्या है, A और E, और A के एलिमेंट्स क्या है, A B C D E. इसमें जो दो एलिमेंट्स है D के, A और E, ये दोनों प्रेजेंट है, यानी इसके पूरे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई वी कॉल D इज अ सबसेट ऑफ A. यहाँ पे वो कंडीशन सैटिस्फाई करता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट D प्रेजेंट इन सेट A, दैट्स व्हाई इट इज सबसेट एंड दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना है, मैंने जस्ट शॉर्ट में आंसर बताया. देन फिफ्थ क्वेश्चन, B इज द सबसेट ऑफ A. B A का सबसेट है क्या, A टू A फॉल्स है, ये चेक करेंगे. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, B के जो एलिमेंट्स है वो देखना पड़ेगा. B में कौन से एलिमेंट्स है, C D E F, वो किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, A में प्रेजेंट होना चाहिए. C प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, D भी प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जो B में F, वो A में प्रेजेंट नहीं है, यानी इसके पूरे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स. यहाँ पे रीजन फर्स्ट वाला ये लिखना पड़ेगा अपने. Since all the elements of set B not present in set A, that's why it is not subset. Therefore, it is false. Then now last question, C is a subset of A. Again check करेंगे C के एलिमेंट A में पूरे प्रेजेंट है क्या. C में कौन से एलिमेंट्स है, B और D. जो A में प्रेजेंट है क्या, B भी प्रेजेंट है और D भी प्रेजेंट है, यानी इसके पूरे एलिमेंट्स A में बिलोंग्स करते हैं. That's why it is true. Because all the elements of set C present in set A, that's why it is called subset and it is true. I think so. आपको समझ में आया. खाली चेक क्या करना है, कंडीशन कि इस सेट के एलिमेंट प्रेजेंट इस सेट में है क्या. अगर इस सेट के एलिमेंट पूरे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा सबसेट. अगर नहीं है तो फिर नॉट अ सेट. सो ये बहुत क्वेश्चन इजी था. आपको बोर्ड में पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए वाले रहते हैं, और 3 या 4 मार्क के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछते हैं. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया वाला है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20. 1 से 20 तक क्या लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट. इसको क्या करना है अपने को, क्या लेना है, एज अ यूनिवर्सल सेट. एंड शो सेट X एंड Y यूजिंग वेन डायग्राम. हमने वेन डायग्राम भी डिस्कस किया वाला है और यूनिवर्सल सेट भी डिस्कस किया वाला है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, नेचुरल नंबर का सेट लेना है, कहां से कहां तक, 1 से 20 तक संख्या, और उसको क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट बताना है, शो करना है. और उसमें वेन डायग्राम, बाय यूजिंग वेन डायग्राम वी हैव टू शो X एंड Y सेट. अभी X सेट भी दिया वाला है और Y सेट भी दिया है. जस्ट ये X सेट में कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे ये रूल मेथड में दिया वाला है, तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्टिंग मेथड में. क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ऑब्जर्व करने के बाद इसमें से कौन से एलिमेंट है ये तो अभी पता नहीं चल रहे, क्योंकि रूल मेथड में. वैसे यहाँ पे भी सो देखेंगे वन बाय वन. क्या पहले X एलिमेंट X सेट में कौन सा आएंगे वो देखेंगे अपन. X सेट में क्या दिया वाला है, X इज अ सेट ऑफ X such that X belongs to नेचुरल नंबर, यानी पूरे नंबर कैसे होंगे, नेचुरल नंबर. अभी X की कंडीशन क्या दिए वाली देखो, X इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15. X कैसा है, 7 से ज्यादा है और 15 से कम है. तो ऐसे सेट में कौन से एलिमेंट्स आए जाएंगे X में, 7 से ज्यादा. X क्या बता रहा है, यहाँ पे साइन दिया है, मूव X की तरफ है, यानी X बड़ा है किससे, 7 से. तो 7 से बड़ी नंबर कौन सा है, 8. और यहाँ पे क्या बताया है, 15 से लेसर है, यानी 15 से कम लेना है. सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आएगा क्या फ्रेंड्स, नहीं आएगा, क्योंकि 15 X कैसा बताया, 15 से लेसर है. तो कहां तक आएगा, 8 से लेके 14 तक. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से एलिमेंट पता चल गए. अभी इसके क्या बताना है अपने को, वेन डायग्राम. और यूनिवर्सल सेट क्या लेने को बोला है, यूनिवर्सल सेट लेने को बोला है.
टेक द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। ये क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट लेने को बोला है। और x को तो अभी हमने पता लगा लिया कि x में कौन से एलिमेंट्स है, बस इसके क्या बताना है अभी, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए अपन क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप यूज करते हैं और यू से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम। सो पहले क्या बताने का है, जो x है वो सेट निकालेंगे और ये x सेट रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। समझो ये सर्कल है, आप मेजरमेंट आपके हिसाब से बराबर लो, सर्कल चौक के हिसाब से। तो x में कौन से एलिमेंट्स हैं, 8 9 10, यहाँ पे लिखेंगे 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गए x के एलिमेंट्स। अभी यूनिवर्सल सेट में कौन से थे, 1 से 20 तक एलिमेंट्स। सो x के छोड़ के बाकी एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, ये x को छोड़ के, यानी क्या इसमें 1 प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो 1 2 भी प्रेजेंट नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी किसमें है, एक सेट में बताया वाला है। 9 भी है, 10 11 12 13 14, अभी क्या है रिमेनिंग 15 16 17 18 19 और 20 तक क्यों लिखे, बिकॉज यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर थे, 1 से लेके 20 तक, और एक सेट में कौन से थे, 8 से लेके 14 तक। तो 8 से लेके 14 तक x में बताए और रिमेनिंग जो बचे वाले थे वो अपन ने यूनिवर्सल सेट में बताया। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बताया, y इज अ सेट ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y कैसे एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर है, एंड y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, और y कैसा है, प्राइम नंबर है, कहां से, 1 से 20 तक। तो अपने को पता है प्राइम नंबर है कौन सा नंबर, ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। सो अपने को ये रूल मेथड में इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा, तो इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्टिंग मेथड में। सो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, y सेट में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, y क्या बोल रहा है, y इज बिलोंग्स टू n, दैट मींस y कैसे है, नेचुरल नंबर है, और y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो y कैसा है, प्राइम नंबर बताना है, कहां से 1 से 20 तक। तो प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9 भी नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 देन 13 देन 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 नहीं आता, 17 और 19। ये पूरे क्या है, ये प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19। आपको पता है प्राइम नंबर क्यों है, बिकॉज प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जो नंबर खुद को डिविजिबल है तो 1 से डिविजिबल होता है, ऐसे नंबर को कहेंगे प्राइम नंबर। अभी इसको क्या बताना है, वेन डायग्राम में शो करना है। तो वेन डायग्राम के लिए फिर से अगेन ड्रॉ द रेक्टेंगल, और इसको क्या नाम देंगे, यूनिवर्सल सेट। और इसमें अभी जैसे इसमें पहले एक सेट निकाला था, इसमें कौन सा सेट शो करेंगे, y सेट शो करेंगे। इसके लिए एक सर्कल निकालेंगे, आप बाय यूजिंग चॉक आप सर्कल अच्छे से निकालो, बस बाद में क्या y इसको y सेट दे देंगे। y में कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, 2 3 5 7 देन 11 13 देन 17 और 19। और u में कौन से एलिमेंट्स थे, u में थे यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 20 तक। जो ये एलिमेंट छोड़ के u में जो रिमेनिंग बचे वो लिखने का, जैसे इसमें 1 आ गया, 1 नहीं था तो 1 लिख दिया, 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है तो 4 नहीं है तो 4 आ गया, 5 इसमें प्रेजेंट है, 6 7 इसमें प्रेजेंट है तो 8 9 10 11 यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर से नहीं लिखेंगे, 12 नहीं है इसमें तो 12 13 इसमें प्रेजेंट आ गया, देन 14 15 नहीं है तो 15 लिखेंगे, 16 देन 17 इसमें प्रेजेंट हो गया, देन 18 19 इसमें है और 20। सो इस हिसाब से आपको 4 मार्क के लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आया, ये कंडीशन सबको समझ में आनी चाहिए। एक्स कैसा दिया वाला है, ग्रेटर देन 7 और लेस देन 15, और यहाँ पे क्या बताया वाला है, y इज अ प्राइम नंबर। सो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को लिस्टिंग मेथड में, तब अपने को पता चलेगा कि इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, और एक बार एलिमेंट पता चल गए वी कैन इजीली ड्रॉ द वेन डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, वही ऊपर आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यू सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और पी सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 3 7 10, देन शो दैट द सेट यू पी पी डैश बाय वेन डायग्राम। यू सेट दिया हुआ है, पी सेट दिया हुआ है और यू पी और पी डैश भी निकालना है, और ये निकालने के बाद किसमें शो करना है, वेन डायग्राम में। और वेरी सेकंड क्वेश्चन अगेन इसमें पूछा है, पी का कॉम्प्लीमेंट और उसका ही कॉम्प्लीमेंट क्या शो करना है, पी आता है, जो शो करना है। सो 1 बाय 1 चेक करेंगे, आता इसमें क्या होता है, अभी पहले फर्स्ट निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अपन ने डिस्कस किया है कि कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, अगर समझो यू सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, अभी क्या यू सेट दिया हुआ है, यू सेट होना चाहिए और एक सेट गिवन होना चाहिए। अभी ए का ए डैश मीन्स क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट, और किस किस में बुक में क्या पूछते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हिसाब से। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, जो ए के एलिमेंट से ये स्किप करके, ये छोड़ के जो रिमेनिंग बचे यू के, वो एलिमेंट लिखना है, यानी 1 और 2 छोड़ देना है और बाद में ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, 1 और 2 छोड़ दो, बाद में क्या बचेगा 3 4 5, ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। बस वही क्वेश्चन यहाँ पे निकलना है। पहले क्या करेंगे अपन, वेन डायग्राम निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, शो द सेट यू पी पी डैश बाय वेन डायग्राम। तो यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है, पी भी अपने पास ऑलरेडी गिवन है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, अभी पी डैश। सो पी डैश कैसे निकालेंगे, पी हियर वी हैव पी इज इक्वल टू क्या है, पी इज सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 3 7 10, ये पी सेट गिवन है अपने को, गिवन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देन अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए अपन क्या करते हैं, पी डैश और पी कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये एलिमेंट छोड़ के यू में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग बचे वो लिखना है। जैसे 1, यहाँ पे 1 छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे 3, तो 3 पहले कट कर देता, 1 ये 1 कट हो गया, ये 3 कट हो गया, ये 7 कट हो गया, और ये 10 कट हो गया। अब रिमेनिंग कौन से बचे एलिमेंट्स, 2, देन ये 3 7 चला गया, देन 8 9 10 चला गया, 11 और 12, तो ये क्या हो गया, पी कॉम्प्लीमेंट। बस यही अभी यू पी एंड पी डैश इसमें निकाला है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम शो करने के लिए क्या निकालेंगे अपन, रेक्टेंगल, और इसको क्या लिखेंगे, यू यानी यूनिवर्सल सेट। उसमें पहले क्या बताएंगे अपन, पी सेट निकालेंगे। पी सेट निकालने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देंगे पी। अभी पी में कौन से एलिमेंट है, 1 3 7 10, यहाँ पे लिख देंगे 1 3 7 10। और अभी क्या निकालना है, तीनों चीज बताने हैं, यू भी बताना है, पी बताना है और पी डैश बताना है। तो हमने पी बता दिया, पी डैश में कौन से आएंगे, ये कौन सा 2 8 9, इसको पी डैश दे देंगे नाम, 9 11 और 12। अभी देखो फ्रेंड्स, यू आगे का, यू के एलिमेंट्स आगे के पूरे देख लो, ये पी हो गया, ये पी डैश हो गया और ये यू हो गया। तो इस हिसाब से वेन डायग्राम में अपन शो कर सकते हैं। यू में पूरे एलिमेंट्स आगे क्या, वो एक बार चेक कर लो, यू में कौन से थे, 1 आ गया, यू में 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, देन 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। सो पूरे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं। सो दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ यू पी एंड पी डैश। सो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है। अगेन इसमें एक क्वेश्चन ऐड करके दिया है, वेरीफाई पी डैश ऑफ पी इज इक्वल टू पी, ये अपने को शो करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्या दिया हुआ है, पी डैश और उसका ही कॉम्प्लीमेंट, डैश यानी क्या, कॉम्प्लीमेंट। पी डैश क्या दिया वाला था, पी डैश अपन ने निकाला वाला है। पी डैश क्या है, अभी आपने निकाला वाला है 2 8 9 11 12। पी डैश निकाला वाला है, उसमें क्या है, ब्रैकेट का डैश है, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये कॉम्प्लीमेंट वाला है और उसका भी क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन कॉम्प्लीमेंट, पी डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना किसका क्या होगा, ये एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग यू में एलिमेंट बचे वो लिखना है। जैसे 2 छोड़ दो तो क्या बचा, 1, देन कौन सा बचा, 3, देन 7,
देन 10। ये एलिमेंट छोड़ के जो यू में बचे वाले वो एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। तो अगेन क्या होगा, पी डैश और उसका कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट। अभी जो सेट मिला पी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट का जो सेट मिला वो ऑब्जर्व करो, क्या आया 1 3 7 10। तो वही ऑब्जर्व करने के बाद ये तो पता चल रहा है ये किसकी वैल्यू है, सेट पी की। देखो एलिमेंट्स 1 3 7 10। सो इसको क्या राइट कर सकते हैं, इस सेट को क्या राइट कर सकते हैं, पी। सो वी कैन इजीली सॉल्व पी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। जस्ट क्या निकाला हमने, पहले पी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, देन उसका पी कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। यानी क्या निकाला, ये एलिमेंट छोड़ के जो यू में यूनिवर्सल सेट में बचे एलिमेंट्स वो लिखे। अगेन ये ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि ये कौन सा सेट है, पी सेट है। सो इन दैट वे वी कैन शो द पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। देन आई होप सो आपको जो आज प्रॉब्लम दिए वो समझ में है। इसी बेसिस पे मैंने होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स।